दोस्तों, बैंक पेंशन का मुद्दा बहुत देर से लटक रहा है और इसके ऊपर अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार हमारे को मिलते हैं। रोज़ हम देखते हैं, कभी AIB पार्क, कभी AIBRF, कभी कोई लेटर लिख रहा है, कोई पत्र लिख रहा है, कभी CN वेणुगोपालन जैसे डेडिकेटेड पेंशनर्स, बैंक के रिटायरीज कोर्ट में केस कर देते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर से कंप्लेंट कर देते हैं, कभी RTI में रिप्लाई मांग लेते हैं। तो कुछ ना कुछ चर्चा चलती रहती है और हम लोग, हमारे जैसे यूट्यूबर भाई, आपको हर तरह की रिपोर्ट पहुंचाते रहते हैं। ये बात है, अलग है कि अरोड़ा सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाता है। किसी ने पत्र लिख दिया, किसी ने पत्र विहार कर लिया, तो उसके बारे में अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल वीडियो नहीं बनाता है। जब कोई हॉट टॉपिक हो, जब कोई हॉट इशू हो, जब कोई नेशनल इशू हो, तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पीछे नहीं हटता है। ये आप सभी को पता है। आपके कमेंट्स से, यूट्यूबर्स की वीडियो से लोगों ने ये माना है कि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल इस बात पर पक्का 5 साल से पक्का ही रहा है। तो आज की जो वीडियो है वो फिर पेंशन इश्यूज़ के ऊपर है। वो मैं चर्चा में लेके आ रहा हूँ श्री देवपल्ले श्रीनिवास मूर्ति जी, DS मूर्ति जी, जिन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि AIBEA और IBA के बीच एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है। ये उनकी होलीगैनिज्म के कारण पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने UFBU के ऊपर पूरा एलिगेशन नहीं लगाया है, बैंक यूनियंस के ऊपर एलिगेशन, उन्होंने सिर्फ AIBEA को उसके ऊपर क्लियर बात करी है और उन्होंने लीडरशिप ऑफ AIB भी कहा है। तो हम क्यों इसके ऊपर पीछे लटक रहे हैं? हमारी UFBU उस नेता को क्यों फॉलो कर रही है, उसकी बात क्यों मान रही है? आज ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है। ये क्यों हम उनके पीछे, उसके पीछे, क्यों हम उसके आगे झुक रहे हैं जो मिसगाइड कर रहा है UFBU के कंस्टिट्यूएंट्स को? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि उसके कुछ लेटर्स, कुछ बातें जो उन्होंने पहले भी कही हैं मूर्ति साहब ने, मैं आज आपके साथ पढ़ के भी मैं सुनाना चाहता हूँ। 2-4 लाइनें उनकी पढ़ लेते हैं, तभी कुछ हमारे को पता चलेगा। ए चेक मेड टू पासिंग ऑन द बक एटीट्यूड ऑफ द बैंक मैनेजमेंट। ये पहले भी आ चुका है, ये WhatsApp ग्रुप से मैंने उठाया है। चेकमेट जो है, पासिंग ऑन द बक एटीट्यूड, हमारी मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो पासिंग ऑन बक है, आगे से आगे देते जा रहे हैं। तो क्यों नहीं इसके ऊपर विचार करते, क्यों नहीं इसको फाइनल किया जाता? देखिए, उन्होंने सीधा से कहा है कि पेंशन अपडेशन क्लास हैज़ ऑलरेडी बीन म्यूचुअली एक्सेप्टेड वाइड देयर साइंड मिनट्स डेटेड 26/3/1994 by all the constituents of UFBU along with IBA। 26 मार्च 1994 को जो UFBU की IB के साथ मीटिंग हुई थी वेज रिवीजन के लिए, उस मीटिंग में पेंशन अपडेशन के मिनट्स जो हैं उसके अंदर साइन हुआ है दोनों यूनियन का पेंशन अपडेशन के बारे में। फार्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ सेम गिवन इन द रिजर्व बैंक पेंशन स्कीम। एनी चेंज देयर इन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये मूर्ति साहब यही बात कर रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेंशन अपडेशन का फार्मूला है, सेम ही पेंशन PSB का वही फार्मूला है। तो हमारे को क्यों डिफरेंशिएट किया जा रहा है, क्यों हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? तो दूसरा उन्होंने बात मूर्ति जी कह रहे हैं कि प्रिटेंडिंग एग्जीबिशन इग्नोरेंस एज दो ही इज़ नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। तो हमारी जो यूनियंस हैं वो क्या कर रही हैं कि उसकी जो क्लास के बारे में अपने आप को जानबूझकर
इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, जानबूझकर इनोसेंस दिखा रहे हैं कि उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। द AIBA लीडरशिप ऑफ लेट वेंट ऑन सेइंग सरकास्टिकली, देखिए उन्होंने सीधा, मूर्ति जी ने सीधा ही एलिगेशन लगाया है। AIBA क्या कौन है हेड, ये आप सभी को पता है, मेरे मुंह से बार बार निकलता है उसका नाम, जिसका आप कमेंट्स में जिक्र करते हो, जिसके आप कमेंट्स में गालियां भी देते हो, उसी के बारे में ये कह रहे हैं। AIBA लीडरशिप ने ऐसी ऐसी बातें, एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा है सरकास्टिकली। सरकास्टिकली का मतलब एक टॉन्ट कसा है, वे एक व्यंग करा है, और उन्होंने एक टॉन्टिंग वे में ये कहा है कि यू कैन नॉट की रीप मैंगो एज एंड व्हेन यू वांट। पेंशन अपडेशन की बात जब रिटायरीज कहते हैं तो AIBA के जनरल सेक्रेटरी का क्या जवाब है, वो कहता है जब भी आप आम मांगोगे तो आम नहीं मिल सकते। यू कैन नॉट रीप मैंगोस एज एंड व्हेन यू वांट। तो आप ये देखिए, आप मैंगो मांगोगे तो आपको किक्कर मिलेगा, आप आम मांगोगे तो आपको नमोलियाँ मिलेंगी। उनका कहने का ये मतलब है। साइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द सीजनल मैंगो क्रॉप, व्हाट ए ब्लेटेंट लायर इंडीड। मूर्ति जी उनको ब्लेटेंट लायर कहते हैं। ये सारा का सारा मन का मन झूठ है, एक झूठा नेता है जो बार बार यही कहता है और हमारी यूनियंस को धोखा देता है। सभी 5 लाख बैंक रिटायरीज को वो डिसीव कर रहा है। तो इसके ऊपर ये देखिए, मैं नहीं कहता कि सिर्फ AIBA ही है, मैं तो UFBU को भी बीच में इन्वॉल्व ही समझता हूँ। अगर UFBU ट्रू सेंस में चाहे, डेडिकेटेड हो, तो वो क्यों नहीं कर सकते। हम चार्टर ऑफ डिमांड ही पेश नहीं करेंगे अगर पेंशन रिवीजन नहीं होती है। हम IB के साथ मीटिंग ही नहीं करेंगे अगर पेंशन रिवीजन नहीं होती है। जो वो सर्विंग बैंकर्स है वो UFBU की फोर्स है, हॉट फोर्स है। रिटायरी घर बैठा है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वर्किंग बैंकर अगर 2 दिन की स्ट्राइक कर दे तो गवर्नमेंट हिल जाती है। IB को पता चल जाएगा कि हमने क्या इशू करना है, कौन से इशू को पहले फाइनल करना है। तो देखिए ऐसी बात होती जा रही है। ये एग्रीमेंट पहले भी हो चुका है, और अभी भी जो 1 जुलाई 2022 को जो IBA ने मीटिंग करी थी AIB पार्क के साथ अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उसके बीच में भी पेंशन रिवीजन के लिए उनको बुलाया गया था। AIB पार्क को बुलाने का मतलब ही नहीं है। अगर IBA पेंशन अपडेशन के ऊपर मीटिंग कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, और बहुत लंबी डिस्कशन हुई है, तो इसका मतलब पेंशन अपडेशन क्लाज इज़ देयर इन द पेंशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब पेंशन अपडेशन हो सकती है, क्वेश्चन इज़ नॉट देयर। तो ये क्यों नहीं हम सॉल्व हो रहा है। इवन द IBA टू सीम टू हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिज़ायर टू लुक एट द पेंशन अपडेशन इशू ए फ्रेश ड्यूरिंग देयर मीटिंग विद द AIB पार्क लीडरशिप हु होल्ड ए मैराथन डिस्कशन एट मुंबई रिसेंटली। देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया था, तो इसके लिए ये अल्टीमेटली द गेम प्लान हैच्ड बाय AIBA नेक्सस इज टू डिप्राइव अस ऑफ द पेंशन अपडेशन ऑन RBI पैटर्न बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ऑलरेडी इंसर्टेड फ्रेज। सारे बात इसको समझ रहे हैं, ये गेम प्लान है, AIBA और IB का नेक्सस है, तो सारा उसकी बात है, दोबारा फ्रेश बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 15/12/2022 को जो UFBU की मीटिंग है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है 2 दिन पहले, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा लाइक किया है लोगों ने। लेकिन मेरी बात को नहीं माना है, जो मैंने सभी से कही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयरिंग बहुत कम हुई है, सब्सक्राइब भी बहुत कम लोगों ने किया है। मैंने कहा है कि आप भी करो, अपने फैमिली मेम्बर से भी करवाओ, ताकि हमारा चैनल जो है वो आगे जाएगा, तभी आपकी आवाज़ आगे जाएगी। पर मेरी बात को आप मानते ही नहीं हो। तो देखिए डिस्कशन जो है 15/12/2022 को जो चेन्नई में मीटिंग होने वाली है, उसमें उन्होंने पेंशन इशू और 5 डे बैंकिंग के ऊपर बात करने के लिए AIB के साथ मीटिंग की बात करी है, टू री लुक एट द इशू ए फ्रेश। बाय द वे वी कांट दे डिस्क्लोज द मिनट्स ऑफ द ट्राईपार्टाइट मीटिंग अंडर द ID एक्ट दैट वाज हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2022 between UFBU and IBA
in the presence of the CLC consequent upon the strike call on pension updation by UABU। देखिए स्ट्राइक कॉल दी थी, स्ट्राइक की इन्होंने कॉल करी थी और CLC चीफ लेबर कमिश्नर जो है उन्होंने बीच में इंटरफियर करा था और उसके बेस पर IBA ने मीटिंग कॉल करी थी 1 जुलाई 2022 को। तो स्ट्राइक को डेफर किया गया था और ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुई थी, CLC बीच में था, IBA और UFBU। तो उसके जो मिनट्स हैं उनके बारे में DS मूर्ति साहब कहते हैं कि उस मिनट्स में पेंशन अपडेशन की डिस्कशन हुई है, लेकिन वो जो मिनट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए। 1 जुलाई 2022 की जो मीटिंग है अभी तक IBA ने डिस्क्लोज नहीं करी है। मेरे चैनल को भी किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं है उस मिनट्स की। अदरवाइज़ कोई ना कोई यूनियन UABU का कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट जो है अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को ईमेल कर देता है। कहीं भी मीटिंग होनी है, चाहे UABU कंस्टिट्यूएंट्स की है चाहे IBA के साथ है, तो मेरे को ईमेल आती है। जब उनके मिनट्स होते हैं डिस्क्लोज़ करते हैं तो वो भी मेरे को ईमेल में या व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेगुलर आती रहती है, वो देते रहते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2022 की जो मिनट्स हैं वो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करे हैं। तो उसके पीछे मूर्ति साहब कहते हैं कि यही राज है कि उस मीटिंग में पेंशन अपडेशन डिस्कस हुई है। तो ये उनका विचार है, मेरा विचार नहीं है। क्या हुआ है, हम जो चीज़ सामने नहीं आई है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन DS मूर्ति साहब ये कह रहे हैं deliberately hurdles are being created by the AIBA leadership even by hijacking their own UABU constituents। AIBA लीडरशिप के ऊपर सीधा वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि डेलिबरेटली जानबूझ के रुकावट डाली जा रही है और UABU के कंस्टिट्यूएंट्स को भी हाईजैक किया जा रहा है। वही बात उन्होंने कही है जो 2-3 वीडियोस पहले मैं कह चुका हूँ कि UABU के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, वो भी AIBA जनरल सेक्रेटरी के अंडर ही काम कर रहे हैं। एक तरह का ये हो कहा जा सकता है, कहने को वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अलग अलग यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 9 यूनियन की एक अम्ब्रेला यूनियन बनी है जिसको हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कहते हैं। तो लेकिन उनकी जो कमांड है, जो डोमिनेटिंग यूनियन है वो AIBE है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली यूनियन जो है वो AIBE है और उनकी लीडरशिप जो सभी को हाईजैक कर रही है, सभी को डोमिनेट कर रही है, इसलिए उनको करना पड़ रहा है। डिस्पाइट द all the hurdle we encounter in the crusade, our fight to counter our ill-motivated adversary would go on undeterred। कि लेकिन हम इनके एडवर्सरीज को, अपने विरोधियों को एनकाउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। टू रीच अवर क्वाइटेड गोल अल्टीमेटली, हमारी पेंशन अपडेशन अल्टीमेटली होनी ही होनी है, उसके लिए हम कुर्बानी करने को तैयार हैं। तो देखिए सारी बात घूम के यही आती है कि अगर UABU को प्रेशराइज़ किया जाए, अगर UABU को हम प्रेशराइज़ करें, UABU कन्वीनर को प्रेशराइज़ किया जाए तो सारा कुछ हो सकता है, सारा कुछ। अगर प्रेशर करने के लिए ऑल नेशनल लेवल पर हम कोई धरना करते हैं, हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं और सर्विंग बैंकर्स हमारा साथ देते हैं, तो पेंशन अपडेशन दूर नहीं है, दूर नहीं है। कोर्ट के ऊपर, कोर्ट का भी हमने सहारा लिया हुआ है, लेकिन कोर्ट ने भी हमारे को रोशनी की किरण नहीं दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट बार बार हियरिंग डालता जा रहा है, आगे आगे डालता जा रहा है, IBA झूठे एफिडेविट देता जा रहा है, तो ऐसे उनको मानते जा रहे हैं। तो रोशनी की किरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे को नहीं मिली है। तो इसलिए प्रोटेस्ट का जो रास्ता है, प्रोटेस्ट ही एक रास्ता हमारे पास बचा है। देखिए UABU जो मीटिंग कर रहा है चेन्नई में 15 दिसंबर को, वो भी देखने में एक आई वाश मीटिंग लग रही है। क्योंकि क्या होता है कि 2-2 महीने ये मीटिंग करने में लगा देते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट्स की मीटिंग करने में। फिर ये IBA को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कॉल इनवाइट करो नेगोशिएशन के लिए।
फिर जाते हैं तो वहाँ जाके चाय समोसा खा के बंदर बंदरी का खेल करके आज वापस आ जाते हैं। तो इसी बातचीत शुरुआत करने में, अपनी कंस्टिट्यूएंट्स की मीटिंग करने में, IBA से रिक्वेस्ट करने में, मीटिंग होने में, और वहाँ जाके कुछ और इशू डिस्कस कर लेना या अगली मीटिंग की डेट फिक्स करके आ जाना, इसमें एक साल बीत जाता है, पेंशन अपडेशन नहीं होती है। 30 साल हमारे इसी तरह बीत चुके हैं। लेकिन अब हमारे को सीरियस होना पड़ेगा, प्रोटेस्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, धरने का सहारा लेना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ सकती है, मरण व्रत रखना पड़ सकता है, फास्ट अनटू डेथ करना पड़ सकता है, कुर्बानी की ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि आप मेरी बात को ध्यान से सीरियसली लोगे। DS मूर्ति साहब ने जो कहा है वो अपने मन में बसाओगे, और ये क्लियर हो गया है कि AIBA का जो नेक्सस है IBA के साथ है, उनके साथ गठजोड़ है, ये DS मूर्ति साहब का पूरा विचार है, डिटर्मिनेशन है, और उनके मन के अंदर सच्चाई है, तो ये उसको सच्ची बात मान रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से हम रास्ता अख्तियार करें। ऐसे हालात में बैंक रिटायरीज़ को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, किस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए, किस तरह का विरोध करना चाहिए, पेंशन अपडेशन कराने के लिए कितना जोर लगाने की ज़रूरत है। ये जितनी भी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पेंशनर संस्थाएं हैं, सभी को आज सोचना चाहिए इस वीडियो के बाद कि हमें क्या रास्ता, कौन सा रास्ता सूट करेगा ताकि पेंशन हम अपने अल्टीमेट गोल पर पहुंच जाएं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को बनाने का लाभ तभी है भाइयों, आगे इसको शेयर करते जाओ। सिर्फ आप देख के इसको बंद मत कर दिया करो, इसको आगे शेयर करना है। अगर एक भी आदमी 2 आदमियों को शेयर करता है, मैं नहीं कहता 100 लोगों को शेयर करो, सारा दिन यही काम करते रहो, मेरे रोटी रोजी चलाते रहो, ये नहीं मैं कहता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ एक आदमी देखकर 2 आदमियों को 2 ग्रुपों में शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत इजीली है, 1 मिनट का काम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। 5 साल पुराना चैनल है और 1,13,000 सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं। बहुत दुख की बात है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गंदी लड़की की जो बातें सुनाने वाला चैनल है, जो 500 रुपया देकर एक गंदी लड़की को 500 रुपया देकर गंदी बातें करवा के रिकॉर्डिंग कर लेता है और आप लोगों को सुनाता है। उसके 28 लाख 30 लाख सब्सक्राइबर हैं। जो धार्मिक इशू खड़ा कर देते हैं, गंदा इशू खड़ा कर देते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के पन्नों की बेअदबी हो गई, कुछ ऐसी मूर्ति को जूते मारे गए, हिंदू मूर्ति को, हिंदू देवी को, तो उसके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, लाखों करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं। तो एक बैंकिंग चैनल वाला है जो 5 साल से बैंकिंग के ऊपर वीडियोस बना रहा है और उसके व्यू जो सब्सक्राइबर है 1,13,000 है। तो बहुत दुख की बात है भाइयों, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरी बात आप मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।